साथियों, कबीरदास का एक दोहा है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहान। पहान मीन्स पहाड़, पाषाण, पत्थर। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और तासे वो चकिया भली जो सब पीसे खाए। कबीरदास जी ने उस समय हिंदू मुसलमान दोनों की ही जो पद्धति थी उस पर व्यंग कसा, करारी चोट की। साथियों, देखिए, ये सच है कि जरूरी नहीं कि हर महान व्यक्ति जो बात कहे वो बिल्कुल सच हो, या किसी की ये के भी द्वारा कही हुई बात अंतिम सत्य हो। कबीरदास जी कोई संदेह नहीं विद्वान थे और सत्संगी थे। आध्यात्मिक कहें उन्नति उनकी बहुत उच्च दर्जे की थी। और साथियों, जो कवि लोग लिखते हैं, कहते हैं, वो दो तरह से होता है, एक सामासिक या फिर सांकेतिक। कबीरदास जी ने कहा कि पत्थर पूजने से अगर हरि मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूजूं, तो निश्चित ही पत्थर के पूजने से हरि नहीं मिलते। ये तो सनातन धर्मी बच्चा भी जानता है, पत्थर के पूजने से भगवान नहीं मिलते, क्योंकि पत्थर भगवान नहीं होता है। हाँ, पत्थर में भगवान होता है। साथियों, जब एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है पत्थर से, जिस समय वो मूर्ति बना रहा होता है उस समय वो उस पर पैर भी रखता है, वहीं बैठकर खाना भी खाता है, मसाला खाकर बगल में थूकता भी है, क्योंकि वो जानता है कि ये भगवान नहीं है। लेकिन वही मूर्तिकार जब उसकी बनाई हुई मूर्ति किसी मंदिर में पहुंच जाती है तो वहाँ बिल्कुल एहतियात बरत कर जो एक तरीका है शुद्धता शुचिता के साथ, वो भी वहाँ पर जाता है, उसको छूता है, क्योंकि वो जानता है कि अब इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, इसमें भगवान की जो भावना है, लोगों की जो भावना है, इसमें भगवान वो अब जुड़ चुकी है। तो वही मूर्तिकार उसको अब भगवान मानता है। पत्थर भगवान नहीं होता, पत्थर में भगवान होता है। अब चलिए, ये जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब कोई मंदिर में जाता है बच्चा तो मुझे बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब एक बूढ़ा जाता है तो मुझे थोड़ा कष्ट होता है कि उसने जो ABCD या कहें कि वर्णमाला के जो अक्षर सीखना बचपन में शुरू किए वो आज भी वही सीख रहा है। मान लीजिए कि उस पत्थर में भगवान नहीं होते, भगवान तो हमारे अंदर है, आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है। ये सब जानते, सब कहते, कबीरदास ने भी कहा। साथियों, जितने भी देवी देवता हैं सभी शक्ति रूप में हमारे अंदर विराजमान हैं, लेकिन हम उनको उस एक विशेष मूर्ति के माध्यम से, जो पत्थर की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति जो हमने बनाई है, उस मूर्ति के माध्यम से हम उसको जागृत करते हैं। हनुमान जी की जो मूर्ति है उसको देखकर जो हमारे अंदर का जो हनुमान है उसको हम जागृत करते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। हनुमान चालीसा जो किताब है, शक्ति उसमें नहीं है, उसको पढ़कर हम अपने अंदर की जो शक्ति है उसको जागृत करते हैं। देखिए, जितने भी धर्म हैं सबकी अपनी एक विशेष पूजा पद्धति है, और वो जिस तरह उन्होंने शुरुआत की है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अगर आप किसी भी धर्म की अगर टीका टिप्पणी करते हैं, उस पर आप व्यंग करते हैं या आप उसको झूठा साबित करते हो, तो निश्चित ही ये मान लीजिए कि आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। क्योंकि जो भी पूजा पद्धति हैं, जो भी तरीके हैं, वो उनके अपने तरीके, उनके अपने ईजाद किए हुए, अपने खोजे हुए, आप उनको गलत नहीं ठहरा सकते हैं। जो आपका तरीका है वो भी अच्छा है, जो उनका तरीका वो भी अच्छा है। चांद एक ही है, बस अपनी अपनी छत पर खड़े होकर उसको देखते हैं सभी लोग। तो साथियों, जो सनातन संस्कृति है वो प्राकृतिक संस्कृति है। प्राकृतिक वस्तुओं को हमने, पेड़ों को भी जल चढ़ाए, पेड़ों को भी पूजा, समुद्र को भी पूजा, पहाड़ों को भी पूजा, पशुओं को भी पूजा, पक्षियों को भी पूजा, धरती को पूजा, आकाश को पूजा, पत्थर को पूजा, मिट्टी को पूजा। हम सारे संसार को भगवान का ही एक रूप मानते हैं, भगवान का ही, ईश्वर का ही विस्तार मानते हैं। अभी मैंने कल ही पढ़ा कि जो जैविक वस्तुएं हैं उनमें भी भगवान, और जो अजैविक, जिन्हें हम निर्जीव कहते हैं, वो भी भगवान का ही एक रूप है। क्योंकि जितनी भी स्थूल वस्तुएं हैं, कहते हैं कि, हाँ, APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति भौतिक वस्तुओं को लाइक करता, पसंद करता है, तो उसमें बुरा कुछ नहीं, क्योंकि वो भौतिक वस्तुएं भी भगवान की ही ऊर्जा, या कहें जो प्रकृति की ऊर्जा है, उसका ही एक स्थूल रूप है। हाँ, जैसे कि एक कैप्सूल हम खाते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं, और उतनी एनर्जी हम एक प्लेट खाना खाकर लेते हैं।
तो लाभ इसमें है कि हम एक कैप्सूल खाएं, क्योंकि उसमें हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी, एनर्जी बराबर ही मिलनी है। तो उसी तरह से भगवान हर जगह है, लेकिन भगवान को हम सूक्ष्म रूप से या स्थूल रूप से किस तरह प्राप्त करते हैं। अगर हम ध्यान लगाकर बैठते हैं, हम अपने अंदर भगवान खोजते हैं, वो बेहतर तरीका है और वो कारगर तरीका है। लेकिन यदि कोई मूर्ति में भगवान को खोज रहा है तो आप उसे गलत नहीं ठहरा सकते हैं। और देखिए, इस संसार में ज्ञान का कोई अंत नहीं। जो मैं बोल रहा हूँ इसके बाद भी ज्ञान है, और इससे पहले जो बोला गया वो भी ज्ञान है। एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी जो बोलता है वो भी ज्ञान है। तो आप जो जानते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन आप किसी दूसरे की जो पद्धति है, तरीके हैं, अगर उनको आप खंडित करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, तो निश्चित ही मान लीजिए कि आपने अभी शुरुआत की है।